So for like Java programming, I'm starting with like the what software you will need to start Java programming. You need a software to be installed that is called JDK. JDK you need to install in your system. That is for Java Development Kit. जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे तो यहाँ पे जाके आप सिंपली ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जेडीके का ये वर्जन 14.0 शो कर रहा है, तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर विंडोज आपका सिस्टम है तो विंडोज के लिए ये है, या कोई और अगर मैक है या तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव देख लेना क्या इंस्टॉल करना है। तो सिंपली इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, उससे के बाद सिंपली उसे आप इंस्टॉल करना है उसे आपको। तो ये मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर लिया, ऐसे ये EXE फाइल भी है, ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था। तो इसे कुछ नहीं करना, सिंपली इसे आप इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये बोला वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल, तो मैं फिलहाल नो कर दे रहा हूँ। बट आप लोग जब इसे इंस्टॉल करोगे तो इसे यस करके इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब इंस्टॉल करेंगे JDK तो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के C ड्राइव पे हो जाकर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो लाइक किसी के सिस्टम पे हो सकता है प्रोग्राम फाइल्स 86 पे हो, किसी के सिस्टम पे प्रोग्राम फाइल्स पे हो। तो आप अपने सिस्टम पे देख लेना, यहाँ पे जावा नाम का फोल्डर होगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंट वर्जन पड़ा हुआ है। अभी जो इंस्टॉल करा था हमने वो JDK 14.0, ये लेटेस्ट वर्जन है जावा का JDK का। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अपने सिस्टम पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक काम आपको ये करना है कि यहाँ के बिन तक का पाथ, चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये JDK होता क्या है। यहाँ का बिन तक का पाथ को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी कर लिया और इसको ले जाके, अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं, इसको हम पेस्ट नहीं करते फिलहाल। इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ उस पाथ को JDK का। ये क्या चीज है ये बाद में बात करते हैं। ये JDK मैंने इंस्टॉल किया, इसका नाम है जावा करने के लिए मैंने कहा कि JDK चाहिए होगा, दिस इज कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट, राइट। कर ले। हाँ तो ये बात कर रहे थे JDK की। JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। JDK जब इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली JDK के अंदर जो है 3 चीजें होती हैं। एक बेसिकली आपने एक डायरेक्टरी जैसे JDK के अंदर देखा, बिन है, एक लिब है, एक JRE है। तो बिन के अंदर जो है इसकी बात कर रहा हूं मैं। जब आपने JDK इंस्टॉल किया JDK जब इंस्टॉल किया तब देख रहे हो और भी चीजें हैं, बट मेनली अगर देखो तो आप बिन नाम का एक फोल्डर है, एक लिब नाम का फोल्डर है, एक JRE भी होगा वो दिखलाऊंगा, इनकी बात कर रहा हूँ। तो बिन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई सर्वर के अंदर है। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी बात कर रहा हूँ फिलहाल, राइट। तो बिन जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो है टूल्स पड़े होते हैं हमारे। टूल्स टूल्स क्या होता है, एंड लिब के अंदर हमारा जो है लाइब्रेरी फाइल्स पड़े होते हैं। JRE के बारे में बात करेंगे। तो JDK जब इंस्टॉल करा आपने तो आपको लाइक बिन डायरेक्टरी आपको नजर आया, लिब डायरेक्टरी नजर आया, JRE था, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट था। बिन के अंदर आपके टूल्स पड़े होते हैं। टूल्स क्या होता है, टूल्स जैसे थोड़ी देर के लिए भी हम लोग बात करेंगे। जावा सी है, जावा है,
जावा है, लाइक दीज आर कॉल्ड टूल्स। क्या होगा, आपके प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो उस प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे रन कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की जरूरत होगी। ये सारे टूल्स आपके जो पड़े हुए हैं वो जेडीके के अंदर बिन डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है। जैसे जावा सी जो है, दैट इज कॉल्ड जावा कंपाइलर, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाएगा। जावा, दैट इज कॉल्ड जावा इंटरप्रेटर, आपके जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको रन कराने के लिए यूज किया जाएगा। इस तरह जावा पी है, जावा प्रिसीजन कहलाता है, कुछ हेल्प के लिए यूज करते हैं। इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने कुछ टूल्स का नाम लिया जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरह से लिब डायरेक्टरी जो है, इसके अंदर सारे लाइब्रेरीज पड़े हुए हैं। लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे जिन लोगों ने सी प्लस पर प्रोग्राम किया हुआ है, वहां पे क्या होता था, इनबिल्ट फंक्शन हुआ करता था। सी प्लस प्लस की बात करें, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां पे इनबिल्ट फंक्शन हुआ करता था। इनबिल्ट फंक्शन जैसे सी प्लस प्लस में थोड़ी देर के लिए क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन हुआ करता था, गेट ch फंक्शन हुआ करता था। ये सारे इनबिल्ट फंक्शन हुआ करते थे जो आपको अलग अलग पर्पस के लिए ऑलरेडी सी कंपाइलर ने बना के दिया हुआ था। यहाँ पे जावा पे क्या है, जावा पे जो है फंक्शन नहीं होता, सी प्लस प्लस की तरह फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। जावा में क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं जो जावा ने पहले से बना के रखा हुआ है। तो इन क्लासेस और इंटरफेसेस को एपीआई कहा जाता है। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो जावा ने पहले से बना के जो एपीआई रखे हुए हैं, क्लासेस और इंटरफेस रखे हुए हैं, उसे हम लोग एपीआई कहते हैं। और ये सारे एपीआई जो है, क्लासेस जो है, उन क्लासेस को बंडल करके, पैक करके एक डायरेक्टरी कहेंगे, एक फोल्डर पे रखा हुआ है। उस फोल्डर का नाम है लिब, LIB, जो मैंने यहाँ पे नोट कहीं पे लिखा था, लिब। इस लिब के अंदर जो सारे आपके लाइब्रेरी फाइल्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं तो जेडीके इंस्टॉल करने पर आपको मिलती है। लाइक बिन के अंदर सारे टूल्स हैं, लिब के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जीआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने कहा कि आपको जावा प्रोग्राम करना है, उसके लिए आप फिलहाल जेडीके इंस्टॉल करो। जेडीके आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, जेडीके के अंदर बिन्स पे जावा, जावा के अंदर फिर ये आपके जो आपने जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो सारे जावा के वर्जन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल आप 14 हम यूज कर रहे हैं, तो 14 यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो डिफरेंट वर्जन का जो मतलब है वो क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग एपीआई की बात कर रहे थे, जेडीके का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। जेडीके जब फर्स्ट टाइम जब आया था 1990 में, उस टाइम भी तो जेडीके लाइक जेडीके 1.0 कहलाता था, 1.0 उस वक्त। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस और इंटरफेस जो रेडीमेड बना के दिया हुआ था जावा ने, अराउंड 150 क्लासेस और इंटरफेसेस थे। अराउंड, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और एग्जैक्ट फिगर जानने की जरूरत भी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। उसी तरह से जेडीके के जब नेक्स्ट वर्जन जब आया, रेडीमेड क्लासेस और इंटरफेस का तादाद अराउंड जो है 211 ऐसे कुछ हो गया। तो इस तरह से चलते चलते जेडीके 1.4 जब आया तो यहाँ पे भी अराउंड जो है क्लासेस और इंटरफेस अराउंड 3000 क्लास कितना हो गया था। और यहाँ पे आकर जावा जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जेडीके 1.4 जब आया, फर्स्ट पार्ट जो है
that is called JSE, Java Standard Edition. Second part जो है, it is called Java Enterprise Edition. And third part that is called JME, Java Micro Edition और मोबाइल एडिशन भी कहते हैं। ये जावा के डिफरेंट वर्जन आते गए। अभी इस तरह से चलते चलते जो है JDK 1.4 सॉरी JDK 14 की बात कर रहे थे। JDK हमारा जो JDK 14 आ चुका है, मतलब JDK 1.4, 1.5, 1.6, 9, 10 इस तरह से होते हुए JDK 1. हमारा लेटेस्ट वर्जन JDK 1.14 तक आ चुके हैं। तो ये हमने इंस्टॉल किया। इसके बारे में फिर से बात करेंगे डिटेल में, JDK क्या होता है, जेरी क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया बस दे दिया। फिलहाल आपको क्या करना है, अपने अपने सिस्टम पे ये JDK आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो इस लिंक पे जाके उसे डाउनलोड कर लेना, उसे इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, अब छोटे छोटे प्रोग्राम करोगे। इस सप्ताह थोड़ा स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, थोड़ा आप फेमिलियर हो जाओगे, फिर हम लोग आगे तेजी से बढ़ेंगे। तो जैसे छोटा सा मैं जावा का प्रोग्राम लिखता हूँ, उससे साथ को साथ आपको सेव कर दिया। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप कुछ पूछ सकते हो। उसके बाद फिर मैं छोटा सा प्रोग्राम लिख लाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना ऑडियो ऑन करें और आप पूछें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ बताओ, कुछ पूछना है किसी को अब तक? आफ्ताब भाई, हाँ, ये JDK 14.1 इंस्टॉल करके ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कहाँ से लाना है? वो जो C प्रोग्रामिंग में जो है वहां से डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ले। उसको डेस्कटॉप पे लाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने इंस्टॉल कर दिया और वहां पे उसे रहने छोड़ दीजिए। आपको वहां पे फिर इंस्टॉल, आपको प्रोग्राम जो करना है C की तरह या C++ उस एडिटर पे नहीं करना। आप जो प्रोग्राम करेंगे नॉर्मल आप नोटपैड ओपन करेंगे, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है, नोटपैड ओपन करेंगे और इस पे प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल आगे चलकर हम लोग जो है IDE होता है, एक्लिप्स वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका यूज करेंगे, बट अभी कुछ दिनों के लिए आप सिंपली नोटपैड पे प्रोग्राम करेंगे।